Students, please watch this video till the end, and if you like, please subscribe and like it, and also press the red bell icon to get more videos. Students, today we will consider about compound statement. So what is compound statement in logic? A combination of two or more statements is called compound statement. So there are 5 types of compound statement. इसका मीनिंग होगा दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं एक सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, और उसमें कनेक्टिव्स यूज़ करते हैं, मतलब दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए बीच में जो वर्ड यूज़ होता है उसको कनेक्टिव बोलते हैं. ओके, नाउ एग्जांपल से क्लियर होगा. हम लोगों ने दो स्टेटमेंट लिए यहाँ पर, P2 इज़ अ नेचुरल नंबर और Q 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. अब इन दोनों को हमें कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है, मतलब इसको जोड़ना है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड लेंगे. तो अभी जो पहला जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसको बोलते हैं कंजंक्शन. कंजंक्शन एंड, इसका जो वर्ड जो यूज़ करेंगे उसे कंजंक्शन को कनेक्टिव बोलते हैं एंड, और उसका सिंबल है ऐसा. इसको याद कैसे रखना है, ये जो सिंबल है उल्टा भी है. अब हम इसको दोनों को जोड़ना है. 2 इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उसको बोलते हैं कंजंक्शन, और कंजंक्शन में जो कनेक्टिव यूज होता है उसको बोलते हैं एंड. सिंबॉलिक फॉर्म देखेंगे P एंड Q, इसे हम पढ़ेंगे ऐसा P एंड Q. तो जो पहला कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है कंजंक्शन. इसमें जो कनेक्टिव है वो एंड यूज़ करते हैं. ओके, जो सेकंड कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है डिसजंक्शन. अब डिसजंक्शन में जो कनेक्टिव यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं बीच में, वो है और. अब ये स्टेटमेंट कैसे बनेगा, दोनों मिला देंगे तो कैसा बनेगा, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर और 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ पर और जो है वो कनेक्टिव है, और कनेक्टिव से जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उसको बोलते हैं डिसजंक्शन. सिंबॉलिक फॉर्म इसका ऐसा आएगा, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर को P लिया है, 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर को Q लिया है, और बीच में और है. और का सिंबल ऐसा रहता है V. इसको पढ़ेंगे कैसे, P और Q. ओके, थर्ड जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है इम्प्लीकेशन. इसका जो कनेक्टिव है वो रहता है इफ देन. तो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, पहले इफ से स्टार्ट होगा स्टेटमेंट, इफ, फिर P लिखेंगे, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर. इफ 2 इज़ अ नेचुरल नंबर देन 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पर जो कनेक्टिव है पहले इफ लिखना है, फिर पहला स्टेटमेंट लिखना है, फिर देन लिखना है, और फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखना है. इसका सिंबल जो रहता है वो एरो रहता है, और इसको पढ़ते ऐसा है P इम्प्लाइज Q. ओके, फोर्थ जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है डबल इम्प्लीकेशन. इसका कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ. इसको शॉर्ट फॉर्म में IFF लिखते हैं. इसका सिंबल है डबल एरो. अब स्टेटमेंट इसमें ऐसे बनेगा, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर इफ एंड ओनली इफ 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये जो कनेक्टिव है वो IFF लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट फॉर्म में IFF लिखते हैं. इसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P डबल इम्प्लाइज Q. पढ़ेंगे इसको ऐसा P डबल इम्प्लाइज Q. ओके, फिफ्थ जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो निगेशन है. इसे जो कनेक्टिव है वो नॉट है, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा रहता है. अब इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट जो बनेगा वो इंडिविजुअली बनता है. हर एक स्टेटमेंट के लिए हर एक स्टेटमेंट का निगेशन फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल P, ये क्या है, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर है स्टेटमेंट, तो उसका जो निगेशन रहेगा, निगेशन P, यानी 2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. तो यहाँ पर नॉट है, यानी उसी स्टेटमेंट का अगर निगेटिव लेते हैं, कोई भी स्टेटमेंट का अगर निगेटिव लेते हैं तो उसका मीनिंग होता है उसका निगेशन ले रहे हैं. एग्जाम्पल सेकेंड वाला, 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इसका निगेशन लेना है तो इसका निगेटिव स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. उसका मीनिंग होगा 25 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर.
ओके, तो इस वजह से हमने 5 कनेक्टिव्स पढ़े और उस पर से 5 कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़े। पहला है कंजंक्शन, इसी वजह से याद रखना है कंजंक्शन। इसमें जो कनेक्टिव एंड है इसका सिंबॉलिक फॉर्म उल्टा बी है, पढ़ेंगे इसको पी एंड क्यू। ये जो कनेक्टिव है वो 2 स्टेटमेंट के बीच में आता है। डिसजंक्शन सेकंड है, सेकंड में जो कनेक्टिव यूज कर रहे हैं वो और, इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा है बी, पढ़ेंगे इसको पी और क्यू। ये जो कनेक्टिव है और वो 2 स्टेटमेंट के बीच में आता है। तीसरा इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन में कनेक्टिव इफ देन है और इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो एरो है, पढ़ते इसको पी इम्प्लाइज क्यू है। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये पहले इफ लिखते हैं, फिर पहला स्टेटमेंट आता है, देन लिखते हैं और फिर दूसरा आता है। फोर्थ है डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन में जो कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ है, इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ते हैं इसको पी डबल इम्प्लाइज क्यू है। ये जो कनेक्टिव है इसमें का ये बीच में आता है 2 स्टेटमेंट के बीच में। और लास्ट है निगेशन, निगेशन मीन्स नॉट, इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा है, ये इंडिविजुअल आता है निगेशन पी निगेशन क्यू। ओके, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट के टाइप्स पढ़े। ओके।